व्लॉग्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर योर लाइफ, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको मेंटली और फिजिकली कमज़ोर बनाते हैं बल्कि आपको फाइनेंशियली भी अनस्टेबल कर देते हैं। आज हमें खाना खाते वक्त, रात को सोने से पहले, इवन अगर कोई ज़रूरी काम भी हो तो हम उसे स्किप करके व्लॉग देखने को प्रायोरिटी देते हैं। हमें ये तो पता है कि डकी भाई ने अपने घर वालों के साथ आज कौन सा प्रैंक किया है, रजब भट्ट ने कौन सी नई गाड़ी ली है, या फिर सिस्ट्रोलॉजी ने आज अपना दिन कैसे गुजारा है, लेकिन ये नहीं जानते कि इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज जितने भी लोग यूट्यूब कंज्यूम करते हैं, इनमें से 80% लोग व्लॉग्स देखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्लॉग्स आर 5 टाइम मोर एडिक्टिव दैन अल्कोहल एंड सिगरेट्स, क्योंकि जहां अल्कोहल और सिगरेट्स सिर्फ आपको फिजिकली कमज़ोर बनाते हैं, वहीं पर व्लॉग्स आपको मेंटली और फिजिकली दोनों साइड से इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे ये व्लॉग्स हमारी ज़िंदगियों में इतना घुस चुके हैं कि अगर हम इन्हें निकालना चाहें तो भी नहीं निकाल सकते। और अगर व्लॉग सच में इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा। आइए आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देखते हैं और साथ में ये देखते हैं कि आखिर इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल? आप सबके जहन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर व्लॉग देखने में मसला क्या है। ये तो बस एक इंटरटेनमेंट है और ऊपर से है भी फ्री। तो लिसन, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। इफ़ इट इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। आज एक फ़कीर को भी भीख लेने के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स गंवानी पड़ती है, यानी उसे भीख लेने के लिए भी कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। फिर ये व्लॉगिंग इंटरटेनमेंट कैसे फ्री हो सकती है? व्लॉग्स आर नॉट फ्री, दे कॉस्ट योर फोकस एंड टाइम। वो फोकस जो आपको अपने फ्यूचर पर लगाना था और वो टाइम जो आपको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना था। जिन व्लॉगर्स को आप अपनी ये दोनों चीज़ें, अटेंशन और टाइम देते हैं, उनके लिए आप बस मिलियन में से एक सब्सक्राइबर हैं। एंड दैट्स इट, यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट फॉर देम एंड दे यूज यू टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और ना ही किसी व्लॉगर को डांट कर रहा हूँ, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एनी लाइफ लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम देम। ये व्लॉगर हमें अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि इनके पास कितनी महंगी गाड़ी है या इनकी लाइफ कितने मज़े में गुजर रही है। आप अभी टेस्ट कर लें, यूट्यूब ओपन करें और सर्च करें पाकिस्तानी व्लॉगर्स, तो मोस्टली आपको यही थंबनेल देखने को मिलेगा कि आई बॉट अ न्यू कार, आई मेड माई ओन हाउस, ट्रिप टू टर्की, ट्रिप टू दुबई एंड सो ऑन। और फिर जब हम अपनी लाइफ को इनकी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें मायूसी और डिप्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिलता। हमें लगता है कि असल ज़िंदगी तो है ही इन लोगों की। इनकी लाइफ में ना कोई गम है और ना ही कोई टेंशन, बस मज़े ही मज़े हैं। और एक हमारी लाइफ है कि हर वक्त टेंशन्स और मसलों में ही घिरी रहती है। लेट मी टेल यू समथिंग, व्लॉग्स आर नॉट रियल। इन व्लॉग्स की एक्चुअल लेंथ 3 से 4 घंटों की होती है, लेकिन हमें जो व्लॉग दिखाया जाता है वो बस 7 से 8 मिनट का होता है। यानी पूरे 24 घंटों में से जो 7 से 8 मिनट खुशी के होते हैं, हमें बस वही दिखाए जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ लड़ाई ना होती हो। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ऐसा कोई व्लॉगर देखा है जो आपको ये दिखाए कि इनके घर में लड़ाई चल रही है? नहीं ना। हम लोग बस इनकी लाइफ का वही पार्ट देख सकते हैं जो ये हमें दिखाना चाहते हैं। कई व्लॉगर्स का ये कहना है कि वो अक्सर ऐसे काम करते हैं जिनको करने का उनका बिल्कुल भी दिल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोगों को शो ऑफ करने के लिए मजबूरन वो काम करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। इन व्लॉगर्स को भी अपनी इस फेम और इतने पैसे के बदले एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है प्राइवेसी। ये व्लॉगर्स अपनी प्राइवेसी आपको सेल करते हैं और आप अपनी अटेंशन और अपने टाइम से इनकी प्राइवेसी को बाय करते हैं। पहले तो सिर्फ हम अपना टाइम ही इन व्लॉग्स पर स्पेंड करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी अटेंशन, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस भी इन व्लॉग्स पर कंज्यूम करने लगते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम दूसरे लोगों की लाइफ देखकर खुश और परेशान होने लगते हैं, और यहीं से ये व्लॉगर्स हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करने लगते हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या इन व्लॉग से इन व्लॉगर्स की ज़िंदगियों पर भी असर पड़ता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% व्लॉगर्स डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं। इस दिखावे की ज़िंदगी में वो इतना खो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनकी एक्चुअल ज़िंदगी कैसी थी। हर व्लॉगर को इसके फेम की कीमत अदा करनी पड़ती है।
फूड व्लॉगर को अपनी सेहत से, फैमिली व्लॉगर को अपनी प्राइवेसी से और ट्रैवल व्लॉगर को अपने टाइम और घर से दूर रहकर ये प्राइस पे करना पड़ती है। इनके व्लॉग्स पर एवरेज 1 मिलियन व्यू आने से ये लाखों तो कमा लेते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में सुकून नहीं होता। इनका हर रिलेशन इनके लिए बस एक कंटेंट बनकर रह जाता है। स्टार्ट में ये आपसे अपनी नॉर्मल चीज़ें शेयर करेंगे एंड देन दे एक्सपोज देयर प्राइवेसी। और ह्यूमन नेचर है कि इसे हमेशा दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल देखने का शौक रहता है, जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसी अट्रैक्शन को मुस्तकिल रखने के लिए ये अपनी प्राइवेसी को एक्सपोज करते चले जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी हर एक चीज़, हर एक राज लोगों को पता लग जाएगा और तब वो अपनी लाइफ की उस स्टेज पर होंगे कि अगर वहाँ से यू टर्न लेना भी चाहेंगे तो भी पीछे मुड़ नहीं सकेंगे। एंड दैट्स द टाइम व्हेन देयर लाइफ एंड्स। लेकिन मसले की बात तो अब ये है कि हमें पता कैसे लगेगा कि हम इन व्लॉग्स के एडिक्टेड हैं भी कि नहीं। जब हम इन व्लॉग्स के एडिक्टेड होते हैं तो हम अपने दिन का ज़्यादातर टाइम व्लॉग देखने, उसके बारे में सोचने या फिर उसे प्लान करने में गुजार देते हैं। तब हमारे लिए व्लॉग देखना इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है, क्योंकि इससे हमारे माइंड को डोपामाइन मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन पर अब हम पहुंच चुके हैं इससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इन व्लॉग्स के लिए हम अपने ज़रूरी से ज़रूरी काम को भी निगलेक्ट कर देते हैं और फिर हर वक्त हमें डिप्रेशन और थकावट का एहसास होने लगता है। और यही वो स्टेज है कि जहाँ पर यह प्रूव होता है कि अब हम इन व्लॉग्स के एडिक्टेड बन चुके हैं। सोचने वाली बात है ना कि ये व्लॉगर्स जिनको लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं वो हमारी न्यू जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। ये कि अपनी वाइफ को बकरा मंडी में कैसे लेकर जाते हैं, या ये कि 24 घंटे कार में कैसे गुजारते हैं, या फिर ये कि 50,000 का खाना कैसे खाया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे व्लॉगर्स या इन व्लॉगर्स के सारे व्लॉग्स ही फजूल होते हैं, बल्कि इनके कुछ व्लॉग्स बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। बस कोशिश करें कि इन व्लॉग्स को एंटरटेनमेंट की हद तक रखें, यानी इन्हें खुद पर हावी ना होने दें या खुद को इनका एडिक्टिव ना बनाएं। खुद को ऐसा ना बनाएं कि ये व्लॉगर्स आपको कंट्रोल करें। अपनी लाइफ खुद अपनी मर्जी से जिएं और कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जस्ट ट्राई टू बी फोकस। जितना आप खुद पर फोकस करेंगे उतना ही मज़ा आपको अपनी लाइफ में आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।